नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष व्यास फिर से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि शुगर जो है हमारा दोस्त है, पर फिर वो दुश्मन कैसे बन जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारा जो शुगर है, जो हम कंज्यूम करते हैं अलग-अलग फूड खाकर, वो कैसे हमारा दुश्मन बनता है। तो हम शुगर के टॉपिक पे बात कर रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो शुगर का स्पाइक तुरंत हो जाता है। आप अगर भूखे पेट अपना फास्टिंग शुगर का टेस्ट करवाओगे तो आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर जो आएगा, ठीक है, ये तकरीबन 90 या 100 के आसपास आएगा। पर जैसे ही आपने खाना खाया है और फिर से अगर आप करवाने जाते हो, तुरंत आपका शुगर जो है 1 घंटे में तकरीबन 150, 200 या 250 तक बढ़ सकता है। मतलब इतना बड़ा उछाल आता है, इस तरह से स्पाइक होता है और स्पाइक होकर वापस फिर से वो नॉर्मल पर आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आप खाना खाते हो तो ये जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है, यहाँ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। मेडिकल साइंस में अलग अलग नाम दिए गए हैं, कैपिलरीज, नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड फंक्शन उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। मैं आपको जनरल फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम्स, खून की नली, ठीक है, नसें नाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो तुरंत जो है आपकी ब्लड वेन में, आपके ब्लड में ग्लूकोज जो है वो दिखने लगता है, बिकॉज वो स्पाइक हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये स्पाइक हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये होता है, तुरंत ऑन द स्पॉट इंसुलिन जो है वो रिलीव हो जाता है। पैंक्रियास जो है वो उसे छोड़ता है, क्योंकि हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे पता चल जाता है कि पूरा शुगर का ट्रैफिक जाम हुआ है। तो वो पैनक्रियास को इंसुलिन छोड़ने के लिए बोलता है, आदेश देता है, और इंसुलिन जो है ये हमारे ब्लड शुगर में आ जाता, हमारे ब्लड में आ जाता है। अब मानिए कि यहाँ पर एक सेल है। वैसे तो पूरा बॉडी हमारा सेल का बना हुआ है। ये सेल हार्ट का भी हो सकता है, लिवर का हो सकता है, किडनी का हो सकता है। हम यहाँ मसल सेल्स लेते हैं कि ये आपका मसल्स का सेल है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। कोई भी सेल हो, ठीक है। अब ये सेल को क्या होता है कि जब इंसुलिन आता है तो इंसुलिन के पास मास्टर की होती है, चाबी होती है। ये इंसुलिन इस सेल को खोलता है और ग्लूकोज को अंदर दे देता है, और साथ में ऑक्सीजन भी देता है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होता है, क्योंकि अभी कोविड गया तो लोगों ने ऑक्सीमीटर से नापने की कोशिश की थी। लोगों को पता चल गया है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ये एनर्जी बनाते हैं, और इसी तरह से ये एनर्जी पूरे बॉडी में हमारी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो इस तरह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है दोस्तों। अभी होता क्या है कि मान लो आपने अभी लंच लिया है, तो लंच में भी ठीक इसी तरह यहाँ जो बताया है वो स्पाइक होगा। पर आपका मसल सेल्स ये कह रहा है कि आपने जो कल रात को खाया था तब भी ऐसा स्पाइक हुआ था, फिर आपने सुबह में चाय पी थी तो फिर से ऐसा स्पाइक हुआ था, मैं इसे नीचे ले आया था। फिर आपने नाश्ता भी शायद किया होगा तो वो भी स्पाइक हुआ था, फिर से नीचे आ गया था। ये बार बार जब जब स्पाइक होता है, हमारा जो इंसुलिन है ये दरवाजा खोल के सेल को ग्लूकोज दे देता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी। अभी देखो दोस्तों, ये जो एनर्जी है इसका यूज नहीं किया है आपने। सुबह में उठ के आपने वॉकिंग नहीं किया है, जॉगिंग नहीं किया है, एक्सरसाइज, व्यायाम कुछ भी नहीं किया है, तो ये एनर्जी जब यूटिलाइज ही नहीं हुआ है तो ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो मसल सेल्स मना कर देता है कि ये मसल सेल्स कहता है कि मुझे अभी एनर्जी अधिक नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया है, यूज ही नहीं किया है। तो ये मना कर देता है, अपना दरवाजा में नहीं खोलने दूंगा, इंसुलिन को मना करता है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, आईआर, ठीक है। बड़े आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आईआर क्या होता है। आपने देखा होगा रिक्शे में कितने लोग बैठ सकते हैं ऑफिशियली? 3 लोग। पर बैठते कितने लोग हैं? 4, 5, 6, 7, 8, पता नहीं कितने लोग बैठते हैं। पर मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं, क्या आपने देखे हैं कि इस तरह से ये चला रहा है रिक्शा वाला, मतलब उसका मुंह बाहर है रिक्शा से, उसकी जो सीट है, बैक है, सिर्फ वही सीट पर है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई मान लो कस्टमर आ गया, क्या करेगा रिक्शा वाला? मना कर देगा कि भैया ऑलरेडी मेरा मुंह तो बाहर है रिक्शे से, अब अगर मैं तुझे बिठाऊंगा तो मेरी सीट है वो तुझे देनी पड़ेगी, मैं बाहर चलाऊंगा
चला जाऊंगा तो रिक्शा कौन चलाएगा? वो मना करता है कस्टमर को। इसी को कहते हैं कस्टमर रेजिस्टेंस। बस ठीक इसी प्रकार से ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस, IR, जो आपको दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? फिर ग्लूकोज जो है आपकी ब्लड में दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम दिया है हमने? हम इसे कहते हैं डायबिटीज। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। पर आपको डायबिटीज नहीं है, कारण यह है कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम बनाई गई है। जब भी ऐसा होता है तो इंसुलिन जो है ये सारा ग्लूकोज को ले जाकर लीवर को दे देता है और स्टोर करने को कहता है कि जब आपातकाल आए तो मुझे वापस करना। जब आपको खाना नहीं मिलता है, भूखे रहते हो 2 दिन 3 दिन, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, हम शिकार करके खाते थे, 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा जो शुगर है ये डाउन नहीं हो जाता था, क्योंकि अगर ये डाउन हो गया नॉर्मल से तो फिर हम शिकार के पीछे भाग नहीं सकते। आज भी आप डिस्कवरी चैनल पर देखते होंगे जो वाइल्ड एनिमल्स है, चीता है, शेर है, ये 3-4 दिन का भूखा है, उसके बावजूद उसमें एनर्जी क्यों है, किस तरह से वो पीछा कर सकता है हिरन का? क्योंकि ये एनर्जी इसलिए है कि ये जो लीवर है ये स्टोर शुगर को वापस रिलीज करता है, जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। और इसी वजह से हमारा शुगर जो है वो नॉर्मल रहता है, नीचे ड्रॉप डाउन नहीं होता है, एनर्जी रहती है, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो। तो ये सिस्टम थी हमारी, जो ये सिस्टम है जो नेचर ने हमें बना के दी है। पर हुआ यूं कि हमने एग्रीकल्चर शुरू किया, जो बहुत अच्छी बात है, हम सिविलाइज हुए, हमारे अनाज भंडार भरे पड़े हैं, तो कभी भी आपातकाल आता ही नहीं है, तो ये ग्लूकागॉन रिलीज ही नहीं हो रहा है। इसीलिए जो समझदार लोग थे, ऋषि मुनि वगैरह ने हमें क्या दिया, हमारे पूर्वजों ने फास्टिंग दिया। हर धर्म में आपने देखा होगा फास्टिंग। ये फास्टिंग है क्या दोस्तों? ये फास्टिंग से क्या होता है कि ये ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज हो जाता है। पर आजकल हमें पता है कि फास्टिंग में हम क्या करते हैं, फास्टिंग के नाम पर भी बहुत कुछ खाते हैं, और वो भी शुगर तो होती है उसमें, तो ये ग्लूकागॉन कभी रिलीज नहीं होता है। ये भी टंकी कहां तक भरेगी? आपकी पेट्रोल की टंकी में अगर आप रोज 5 लीटर पेट्रोल डालते हो और 2 लीटर इस्तेमाल करते हो, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पेट्रोल जो है टंकी वॉमिट करके बाहर निकाल देगी कि जगह है ही नहीं। दोस्तों हमारे यहाँ भी इसी स्थिति हो जाती है, जिसे हम IR कहते हैं। ये मसल्स नहीं ले पा रहा है ज्यादा, वो मना कर देता है, जिसे हम IR कहते हैं। ये भी नहीं हो पा रहा है, तो ये ग्लूकागॉन कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और फिर जो होता है वो होता है हमारा लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, इसे हम फैटी लीवर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा लीवर को दिया जाता है। आज आप देखोगे तो हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लीवर है। आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना, माइल्ड फैटी लीवर तो हर किसी को है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब अल्कोहल नहीं ले रहे फिर भी लीवर फैटी लीवर है। और बहुत सारे लीवर कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लीवर सिरोसिस तक बढ़ सकता है ये आगे। पर आपकी बॉडी जो है वो बड़ी स्मार्ट है, सारा का सारा जो फैट है वो लीवर को नहीं देती है, वो फिर हार्ट को भी देती है। अगर हार्ट को कुछ ज्यादा दे दिया तो ये कार्डियक अरेस्ट तक ले जा सकता है, क्योंकि हार्ट अगर मोटा हो गया तो परफॉर्म करने में दिक्कत आएगी। और जो ज्यादा होगा तो ये चौथा नंबर पे शायद हो सकता है ये आपकी किडनी को दे दे, तो किडनी डायलिसिस पर भी आप जा सकते हैं। कई लोग गए हैं किडनी डायलिसिस पे, घर में 4 लोग हैं, चारों का खाना सेम है, एक को किडनी डायलिसिस हो रहा है, तो क्या फर्क है इन तीनों में? इसमें तासीर का फर्क है। इन 3 की प्रकृति वो नहीं है, ये चौथे की प्रकृति है, वो सारा किडनी को दे रहा है। तो इस तरह से किडनी डायलिसिस भी हो सकता है। 5वां, या फिर आपका जो ब्लड है वही फैट को वापस दे देता है, आपका जो फैट बनता है वो ब्लड में वापस दिया जाता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड का मतलब होता है आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो बिगड़ जाता है। आगे चल के क्या हो सकता है, राइट, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मतलब आपकी नसें नाड़ियां जो है वो मोटी हो जाती है, ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं, जिससे हार्ट अटैक आ सकते हैं, जो कईयों को आ रहे हैं आजकल। इसे भी आगे चलकर बॉडी आपको चांस कई लोगों को देती है, एक्सटर्नल फैट, टमी बाहर निकलता है। अगर आप मोटे होने लगे हो तो ये बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है। बॉडी को इंग्लिश, गुजराती, हिंदी नहीं आती है,
वो इस तरह से सिम्टम्स देती है, आपका टमी बाहर आता है, आपके हिप्स बाहर आते हैं, आप मोटे होते चले जाते हो। वो बताती है कि अंदर जो ये सब है ये पासिंग मार्क पर आप पहुंच गए हैं, अगर ज्यादा दिया तो ये पास हो जाएगा पप्पू। मतलब लीवर जो है सिराइसिस हो सकता है, आपका एथ्रोक्लाइसिस हो सकता है, हार्ट से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं। तो ये एक तरह का एक सिग्नल है। ये हर किसी को आता है मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिंगल होते हैं, जो बिल्कुल मोटे नहीं होती है, उसके बावजूद उनको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उनको ये सिग्नल नहीं मिलता है। जो मोटे होते हैं उनको तो कम से कम खुश होना चाहिए कि उनको सिग्नल मिले हैं। ठीक है, मुझे लगता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है, अब जो मोटे हैं उनको मोटापा का फिगर कम होगा, अब उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम मुझे सिग्नल तो मिल रहे हैं, और जो पतले हैं उनको तो सिग्नल मिले ही नहीं, ऐसा मान के चलो। ठीक है। और 8वां, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, टू मच शुगर इन योर और एक्सेस शुगर इन योर सिस्टम इज कॉल्ड कैंसर। इस पर हम एक वीडियो देखेंगे, आइए एक वीडियो देखते हैं। This is the sad story of excess sugar in our lives. Sugar in a child's brain is called ADHD. Sugar in an adult's brain is called dementia and Alzheimer's. Sugar in your eyes is called glaucoma. Sugar in your teeth is called cavities. Sugar on your skin is called wrinkles. Sugar in your sleep is called insomnia. Sugar in your blood is called diabetes. Too much sugar in your system is called cancer. Sugar in your snacks and food is called a billion-dollar industry. Increasing sugars in our society is high profits for pharmaceutical companies. Sugar is 8 times more addictive than cocaine. It lays the foundation of your end game. तो दोस्तों, शुगर is 8 times more addictable than cocaine. It lays the foundation of your end game. बड़े बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट किसी को भी पूछ लीजिए, शुगर जो है वो कैंसर सेल को फीड करते हैं। कैंसर जो है जिसको है उसको शुगर कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कैंसर जो है वो शुगर से कैंसर और बढ़ता है। तो आइए दोस्तों, अब इसका हम रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरह से इससे बचा जाए, क्योंकि जब भी ये सब ऑर्गन्स आपके हैवी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। जब सारे ऑर्गन्स का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगी, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो नीचे बैठ जाएगी। नतीजा क्या होगा, बार बार बीमार होना, इन्फेक्शंस लग जाना, एलर्जीज अलग अलग प्रकार की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं है वर्ल्ड में जो आईआर से न हुआ हो। आईआर मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको आगे बताया, क्योंकि आईआर से होता है आपकी पूरी सिस्टम पे कब्जा। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, होता है, इससे बहुत कुछ होता है। मतलब सारा का सारा जिम्मा अगर किसी का है तो वो है हमारे आईआर पे, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। अब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन 3 बार कम से कम स्पाइक करते हैं, 1 2 3। लंच और डिनर 2 स्पाइक तो हमारे है ही। जब लंच और डिनर लेते हैं तो हमारा शुगर स्पाइक होता ही है, और ब्रेकफास्ट भी अगर हम कभी कभी लेते हैं तो 3 बार होता है। कुछ लोग चाय 2 बार 3 बार पीते हैं, तो उनके लिए तो 5 बार स्पाइक हो रहा है। जब जब आपका स्पाइक होता है तो वो एक्स्ट्रा जो स्पाइक है वो इस तरह से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जगह पे स्पाइक्स जो है, ये स्पाइक्स जो है उसकी असर सीधी यहाँ पे होती है। अब इससे कैसे बचा जाए ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, और अगला वीडियो है मेरा, उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।